नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन कॉलेज, स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, व आम लोगों को, बच्चों को बताते हैं कि एड्स जो है किस प्रकार से फैलता है, इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है। आज इसी गंभीर विषय को लेकर हम नागरिक अस्पताल झज्जर पहुंचे और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति से हमने बात की। डॉक्टर ज्योति ने भी बताया कि एड्स जो है वो कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। एलोपैथी के अलावा अगर आयुर्वेद का भी सहारा लिया जाए तो एड्स पीड़ित व्यक्ति, HIV पीड़ित व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो सकता है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योति ने और क्या बताया। डॉक्टर ज्योति, आपका लोकमत हरियाणा में स्वागत है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, तो डॉक्टर साहब आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि एड्स क्या है, किस प्रकार से ये फैलता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में एड्स के प्रति जागरूकता है, जो उसके लिए वर्ल्ड एड्स डे के नाम से मनाया जाता है। तो एक्चुअली जो एड्स है वो HIV वायरस है, कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक तरीके का एक वायरस है जो हमारी बॉडी में एक दूसरे से एंटर कर जाता है। तो जब ये अगर हम प्रारंभिक अवस्था में कंट्रोल कर लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक क्योरेबल रहता है, मैनेजेबल रहता है। लेकिन जब ये हमारी स्थिति अनकंट्रोल हो जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो एड्स का रूप धारण कर लेती है, सिंड्रोम की तरह, एक्वायर्ड इम्यूनो, जिसको डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, जो बहुत सारी बीमारी का एक क्लस्टर होता है, तो इसको एड्स बोला जाता है। तो HIV का जो मुख्य कारण है सबसे वो एक तो हम अगर किसी से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, और दूसरा अगर हमारी कोई निडल है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाता है, डायरेक्ट कोई वाउंड है एड्स ग्रसित पर्सन से हमारे अंदर टच हो जाता है, तो इन मुख्य कारणों से फैलता है। लेकिन आजकल सरकार द्वारा भी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा, NGO द्वारा इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर हमें कभी भी लगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया है तो तुरंत हमें उसके बारे में एक बार टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, ताकि हमें इसको ना समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए। और इस पे जितना भी हमें जल्दी से जल्दी पता चलता है तो हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। कि इसके लिए हमारी एक वायरल थेरेपी चलती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो एड्स की जो बीमारी बोलते हैं HIV, ये एक ना वायरल थेरेपी है, ये मैनेजेबल ट्रीटमेंट होता है हमारा। कि मैनेजेबल मतलब अगर मैं जैसे पेशेंट है, कोई टेस्ट करा लिया, इन्फेक्टेड पाया गया, और सिम्टम आने में सबसे मेन बात है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। लगभग किसी पेशेंट को तो 6 से 7 साल में पता चल जाता है कि उसके अंदर HIV का वायरस गया हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज की जनरेशन को अगर अभी कभी आपको लगता है कि आप किसी ऐसे कंटामिनेटेड ऐसे सोर्स में आए हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, या आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो वो एक बार साल में ज़रूर टेस्ट कराते रहना चाहिए। और इसके जो सिम्टम है स्टार्टिंग में, कि जैसे आपको ना सडन एक तरीके का फ्लू जैसा फील होगा, वेट लूज होना शुरू हो जाता है, रात को पसीना आता है, भूख नहीं लगती है, शरीर अपने आप में कमज़ोर होता चला जाता है, और जीने की जो शक्ति ना वो ख़त्म होती चली जाती है। एक तरीके से लगा लो इम्यूनिटी हमारी जो ज्यादा क्षमता है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। दूसरे तरह की जो व्याधि हैं, हमारी बीमारियों बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है। तो इस वजह से वो ना फिजिकली और मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा इस कारण है, कई बार ऐसे होती है हमारी माताएं हैं वो HIV इन्फेक्टेड हैं, तो बच्चे में जाना ये संभावित है। तो इस तरीके से भी हमें ना, जैसे गर्भाधान है उसके टाइम हमारी मेडिसिन अच्छे से चले, फ्रीक्वेंट हम डॉक्टर के पास विजिट करते रहें। तो ये एक तरीके की बात है कि जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि बीमारी को सुन के बड़ा भयंकर हो जाते हैं कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, मेरा लाइफ स्पेन कितना होगा, मैं कितने दिन जीऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इम्यूनिटी कम होती है, तो जिन लाइफ स्पेन है थोड़ा सा वो जल्दी इन्फेक्टेड होता है बीमारियों से, पर हमारी जो वायरल थेरेपी है काफ़ी कंट्रोल्ड है इससे। तो जितनी अर्ली स्टेज में हम इसको पकड़ लेते हैं वायरस को, तो हमारी जो मेडिसिन है वो चलती रहती है। और जैसे हमारे समाज में ये है ना कि इसका टेस्ट कैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े ही सिंपल तरीके से इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है,
और रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आ जाती है, आपकी बाई हैंड आपको रिपोर्ट मिल जाती है। सबसे मेन बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिपोर्ट को है ना सिर्फ आप तक सीमित रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सोशली आपको बता दिया जाएगा। आपके प्रति केयर बढ़ जाती है, डॉक्टर की भी और सरकार की भी। आपको अलग तरीके से काउंसलिंग किया जाता है, ज़िंदगी में आपको मोटिवेशन किया जाता है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप पंचकर्म से और आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं। एलोपैथी में तो चलो उपचार अब संभव हो चुका है, पहले तो नहीं था। लोग बड़ा तड़प तड़प के भी मरे थे, हमें ये भी सुनने में आता है, क्योंकि उपचार नहीं था एड्स का। लेकिन अब आयुर्वेद जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, पंचकर्म उन्नति कर रहा है, इसके अंदर भी राहत मिल सकती है क्या एड्स रोगी को? हाँ, ऐसा नहीं है कि एड्स को हमने अनकंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं है। ये मैनेजेबल डिजीज़ में हमारे काउंट होता है अभी। और हमारी जो वायरल थेरेपी एलोपैथिक में अभी भी बहुत अच्छा काम करती है इसके लिए, क्योंकि हमारी मेडिसिन अच्छी है, टाइम पर दी जाती है। पेशेंट को हम डे टू डे बिल्कुल उसको अपडेट करके रखते हैं। डॉक्टर बुलाता है, पर्सनली भी उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उसको इमोशनली भी हम बातें करते हैं। तो इसका सबसे मेन ये है कि जो जब ये क्रॉनिक स्टेज में हो जाता है, एड्स की फॉर्म हो जाता है चाहिए वायरस से, तो हमारे जो शरीर की जो व्याधि क्षमता है, इम्यूनिटी, वो बिल्कुल कम हो जाती है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद जो साइंस है वो ना जीवन को मतलब एक तरीके से नए जीने का तरीका, बीमारी आने से पहले ही उसको सजग करती है। और व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे हाँ, इस मौसम में च्यवनप्राश है, और हमारे अश्वगंधा है, महिलाओं के लिए शतावरी कल्प है, काल मेघ है, किलोई घनवटी है। इस तरीके से अगर हम आयुर्वेद का दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो हमारी रसायन थेरेपी बोला जाता है। जैसे आंवला है, आंवले को अगर हम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे रहते हैं, तो हमारी व्याधियों से लड़ने की क्षमता है वो अच्छी हो जाती है। तो आयुर्वेद में जैसे हम ऋतु के अनुसार भोजन है, अब हमें किस काल में क्या खाना चाहिए, बथुआ है हमारे आयरन को बढ़ाता है, क्योंकि एड्स वाले मरीजों का HB बहुत जल्दी कम हो जाता है। और तो इसका से पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर है। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी बदलाव लाते हैं आयुर्वेद को मान के, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहता है और हमारी ताकत बनी रहती है। और बीमारी से इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर उसे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और समाज में भी अगर हमें किसी का पता चल जाता है कि HIV इन्फेक्टेड है, तो उसको मोरल सपोर्ट जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं हम उसे किसी से घृणा करें। ऐसी ये बीमारी नहीं है कि एक आपको हाथ लगाने से फैल जाएगी, आपको टच करने से फैल जाएगी। जब तक आपका डायरेक्ट ब्लड का या किसी फ्लूइड का जो बॉडी के होते हैं जैसे सीमेन है, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता तो ये बीमारी नहीं फैलती है। तो आयुर्वेद में पंचकर्मा में भी हमारे जैसे अगर कोई व्याधि अगर किसी की फर्स्ट स्टेज में है HIV की, तो उसमें हमारे डिटॉक्स लाइट तरीके से हम डिटॉक्स करा देते हैं। हमारे जो हेल्दी सेल है वो रीजनरेट होते हैं इस तरीके से। फिर हम उसको बहुत सारी पैलेटिव जो समन औषधि है वो देते हैं डेली बेसिस पे। तो वायरल थेरेपी के साथ अगर आयुर्वेदा थेरेपी को भी दिया जाता है तो पेशेंट के जो सिम्टम है ना काफ़ी सबसाइड्स होते हैं, और जो वायरस है जो अपना वो इतना ज़्यादा हावी नहीं हो पाता हमारे शरीर के ऊपर। तो उसकी जो दिनचर्या है, उसकी ज़िंदगी की जो शैली है वो अच्छे से चलती रहती है। डॉक्टर साहब, इस गंभीर विषय पे आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।